हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं और पीसीएस के एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो चुकी है। 22 दिसंबर को एग्ज़ाम फिक्स है, तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और जितनी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं लगाते रहिए। और साइंस का वेटेज यूपी पीसीएस में काफ़ी होता है, मिनिमम 20 से 20+ क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो आप 20 क्वेश्चन आपको 100% सही होने चाहिए सिलेक्शन के लिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन में। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसके जो पिता जो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जो है किसे कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। किसको कहा जाता है बच्चों? लाइवॉयसर को। किसको? लाइवॉयसर को, याद रखना। राइट। और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई भी एटम होता है उसका कौन होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है, ये प्रोटॉन है। ये क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों का जो आपका न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। राइट, ये कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। कोई भी एटम होता है उसका न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर ये रहते हैं। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का साइज थोड़ा सा न्यूट्रॉन की अपेक्षा छोटा होता है, अर्थात कह सकते हैं न्यूट्रॉन का साइज थोड़ा बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन का साइज सबसे छोटा होता है। चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन पे जितना भी चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज वो पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज होता है लेकिन वो क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। राइट। इनकी खोज की बात करें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसी सेम उसमें है, तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हो, क्या होता है? रचैट। रचैट, रचैट का मतलब प्रोटॉन की खोज की है रदरफोर्ड ने। किसने की बच्चों? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे जे टॉमसन ने, मतलब टॉमसन। रदरफोर्ड, चैडविक, टॉमसन। राइट, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इसका मैंने केमिस्ट्री जो आपका वो कर दिया, गूगल ट्रांसलेट किया, आप लोग जो हिंदी मीडियम है इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आपका जो प्रोटॉन जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर बच्चों किसे कहते हैं? जिसमें जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी एटॉमिक किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा? उसमें जितने भी प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। राइट। और जो आपका एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक वेट क्या होता है? जितने उसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उसे बोलते हैं एटॉमिक वेट। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आयंस, जो जो जितने भी अगर जितने बराबर इलेक्ट्रॉन्स हैं आयन में और उसके एटम में, तो उसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं बच्चों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यही सेम चीज़ अगर उसके आयंस में और उसमें एटम में अगर बराबर न्यूट्रॉन्स हैं तो उसे बोलते हैं आइसोटोन्स। बहुत पूछा जाता है, याद होना चाहिए आइसोटोन। आइसोटोप्स क्या होता है? जिनके एटॉमिक नंबर बराबर है, मतलब परमाणु क्रमांक जिनका बराबर होता है उसे बोलते हैं आइसोटोप, और जिनका परमाणु भार बराबर होता है उसे बोलते हैं आइसो बार। बार भार, इससे याद जोड़ सकते हो, कैसे लिंक कर सकते हो। राइट। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स, जो बेस पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं? क्वार्क्स है और लेप्टॉन्स हैं, और प्लस इनके एंटी एंटी क्वार्क्स और एंटी लेप्टॉन्स। ये याद करना, बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया आरएस में और पीपीसीएस में। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। राइट। लेकिन आपका हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। डाल देंगे किस में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो आपका पता होना चाहिए हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका सेम हिंदी वर्जन जो है ट्रांसलेट किया है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हो और अपनी तैयारी में ऐड ऑन कर सकते हो। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या होता है? ओरिएंटेशन बताता है। क्या बताता है? ओरिएंटेशन को रिफिट क्या करता है? रेफर करता है। रेडियो एक्टिविटी जो है खोज किसने की? सभी बच्चों को पता है, नहीं पता तो आप आज से पता कर लीजिए। वैक्यूल ने की है, लेकिन इसका मेजर किससे करते हैं? ये बड़ी चीज़ है। किसने कौन किससे करते हैं? जीगर काउंटर। मतलब रेडियो एक्टिविटी, रेडियो क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी बहुत ही डेंजरस होती है, उसको नापने के लिए क्या होता है? जीगर चाहिए ना, तो ऐसे आ सकते हैं गीगर, जीगर काउंटर, है ना। अल्फ़ा जो जो रेज होती है, अल्फ़ा बीटा गामा, सबसे ज़्यादा जो आपकी जो अल्फ़ा होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, गामा जो है निगेटिवली, बीटा निगेटिवली चार्ज है, गामा न्यूट्रल होती है। जस्ट लाइक आपका जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, उसी की तरह अल्फ़ा बीटा गामा भी जो है, अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा गामा भी रिएक्ट करती है। जो चार्ज हैं लगभग दोनों के सेम सीक्वेंस में चलते, तो याद कर सकते हो। जो वेलोसिटी जो है आपकी बीटा और गामा की, लास्ट टू की जो बीटा और गामा की वेलोसिटी जो है लाइट के बराबर होती है लगभग, है ना। लेकिन अल्फा की जो वेलोसिटी है वो कम है, 1/10 ऑफ लाइट है। याद रखना। पेनिट्रेटिंग पावर्स में रिवर्स सीक्वेंस चलता है, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा की है, उसके बाद में आपकी बीटा की है, सबसे लास्ट में
अल्फ़ा की। सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर जो है, मतलब भेदन क्षमता जो है, सबसे ज़्यादा गामा की है, उसके बाद में आपकी बीटा की है, उसके बाद में अल्फ़ा की है। इसका गूगल ट्रांसलेट ये है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट फिजिकल एंड केमिकल सोल्यूशन की बात करते हैं। जो फिजिकल जो आपका चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस किसी भी चीज़ फिजिकल चेंज करते हैं तो उसका रिवर्स कर सकते हैं, फिर से उसी शेप में आ सकता है फिजिकल चेंज में। जैसे आपने अगर कोई भी चीज़ फिजिकल चेंज किया, जब आइस से बर्फ़ बनाए, आइस से पानी बनाए, तो बाद में उसका फ्रीज होके फिर वो बर्फ बने, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट। जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, आइस, फ्रीजिंग एंड वेपराइजेशन ऑफ वाटर, फ्रीज किया चाहे वेपर किया, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये सब क्या है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, डिजॉल्विंग शुगर बहुत पूछा जाता है, वाटर क्या है, ये फिजिकल चेंजेस है। और फिर इसमें क्या होता है, नो चेंज इन वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। चॉपिंग इन वुड, क्रम्पलिंग ऑफ पेपर, ये सारे क्या हैं, फिजिकल चेंजेस। लेकिन केमिकल चेंजेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि उसमें उसके मॉलिक्यूल्स मिक्स होते हैं, राइट। उसके जो है मॉलिक्यूल्स मिक्स, जैसे एटम्स और रीअरेंज। जैसे फॉर एग्जांपल एडिंग विनेगर इनटू बेकिंग सोडा, अगर सिरके को बेकिंग सोडा मिला दें, ब्लीचिंग ऑफ ए स्टेन, फर्मेंटिंग ऑफ ग्रेप्स, जो ग्रेप्स को फर्मेंटेशन करते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर, पेपर, नेल रस्टिंग, सोर ऑफ मिल्क, जो दूध का खट्टा होता है, वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड, वेरी इंपॉर्टेंट, कुकिंग ऑफ फूड बहुत पूछा जाता है, केमिकल है या आपकी फिजिकल है। अगर नहीं पता तो आप आराम से बोलोगे आलू जो है, आलू की सब्जी बन गई तो क्या हो गया, फिजिकल नहीं, केमिकल रिएक्शन है वो। दूध का खट्टा होना भी केमिकल रिएक्शन है। इसका सेम वही आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट के बाद में अपने नोट्स बना सकते हो। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन जो है, जब आप टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो केमिकल रिएक्शन क्या है, फास्ट हो जाती है। क्यों फास्ट हो जाती है, मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है, मॉलिक्यूलर मोशन जो है क्या होता है, तेज हो जाता है, इसलिए केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाती है। जब आप वाटर का डिकम्पोजिशन होता है, उसमें कौन सी एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है। क्या निकलती, हीट एनर्जी। जो पेस्चराइजेशन होता है, जिसे पार्शियल स्टेरलाइजेशन भी बोलते हैं, मतलब किसी चीज़ को उसको शुद्ध करने के लिए, तो पेस्चराइजेशन क्या होता है, ये प्रोसेस दैट किल्स माइक्रोब्स मेनली बैक्टीरिया, ये क्या करती है, बैक्टीरिया को मारता है। और ये होता कैसे है, जैसे फूड और जो ड्रिंक सच एज मिल्क वगैरह में किया जाता है, इसमें क्या है, दूध जो है क्या है आपका एग्जांपल है, इमल्सन भी है, इमल्सन का एग्जांपल है। इसे जब बहुत समय तक गर्म किया जाता है और सडनली ठंडा किया जाता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं पेस्चराइजेशन। और जब किसी भी आपके लिक्विड में जब इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, अशुद्धता आ जाती है, तो क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, राइट। और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जो अगर हाई प्रेशर है तो वहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा, राइट। तो ये आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए। इसका सेम वही हिंदी में किया है, आप लोग जो है इसका स्लाइड स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हो। और जो क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी बच्चों क्या है, ये सेपरेशन टेक्निक है। इसमें क्या सेपरेट किया जाता है, जो आपका केमिकल मिक्सचर्स हैं, जो भी मिक्सचर्स लिक्विड मिक्सचर्स हैं, उससे यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट को निकाला जाता है, इसे बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। और जो आपका सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कोई चीज़ चेंज होती है उसे, और या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आता है, मतलब लिक्विड में नहीं जाता है, तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, हिंदी बोलते हैं ऊर्ध्वपातज। और जैसे एग्जांपल के लिए आपका जो कैम्फर है, नेफ्थलीन है, या ड्राई आइस। कैम्फर क्या होता है, जो आपका कपूर होता है, सीधे जलता है और क्या करता है, गैस में बनता है। ऐसे नेफ्थलीन भी है। ड्राई आइस क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो सोलिडिफाई करके रखा जाता है, और जैसे इसे खोलते हैं तो क्या हो जाता है, वो आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।